नमस्कार। आज की मधुर स्मृतियों में हम चर्चा करेंगे 1971 की बात। 70 तक की कथा हो चुकी है। 1971 का वर्ष मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में नवंबर महीना था और इस वर्ष के नवंबर महीने में मेरा प्रथम गुरु दर्शन हुआ और इसी नवंबर में मेरा प्रथम गुरुदेव से साक्षात्कार भी हुआ। तो इन दोनों स्मृतियों को, जो मेरे जीवन की मधुरतम स्मृतियां, सबसे मधुरतम के साथ की मधुरतम स्मृतियां, दो इस वर्ष में मेरे साथ दो घटित हुई है, मैं उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि यह अनुभूति ऐसी है जिन्हें शब्दों में बांधना मेरे लिए भी बहुत कठिन है। मैं चेष्टा करता हूँ। तो घटना इस प्रकार की है कि 1970 में के अंत में मैं रायपुर आ गया था और वहाँ की मैंने GCET कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षण प्रारंभ कर दिया था। 71 का ईयर था। मैं पहला वर्ष पास करके द्वितीय वर्ष BE में मैं था। एक वर्ष तक मैं यहाँ रायपुर के आनंद मार्ग जागृति में धर्म चक्र अटेंड किया करता था। उस समय आज का जो आनंद मार्ग का आश्रम नलघर चौक पर है, वही आश्रम हुआ करता था, परंतु इसमें बहुत पुराना था, मिट्टियों का था। और उस समय बाबा की प्रतिकृति भी नहीं होती थी, केवल एक प्रतीक होता था, बाजू में यम नियम लिखा होता था और सारे साधक जमीन पर चटाई पर बैठते थे और आनंद संगीत पहले बजता गाया जाता था और उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, मिलित ईश्वर प्रणिधान संगत छद्म के साथ और अखंड मंडलाकारम के साथ समाप्ति होती थी। चरण निर्देश और स्वाध्याय का पाठ होता था। इस तरह से धर्म चक्र होता। तब तक मेरा गुरु दर्शन हुआ नहीं था और मेरी दीक्षा होने के बाद से मैं गुरु दर्शन के लिए लालायित था कि मैं कब उस गुरु से मिलूंगा जिनकी साधना पाकर मुझे इतना आनंद आता है। मैं कब उनसे साक्षात, कब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तो जब भी भजन होता था, अनंत संगीत, विभिन्न प्रकार के अनंत संगीत होते थे, उस समय एक गीत था कि बाबा चरण में जब तक भक्ति नहीं जगेगी, सुख दुख के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा त्रिशूलधारी भक्तों के हैं मुरारी, बाबा की नाम माला जप ले जरा अनाड़ी। आंसू की सरिता से बाबा चरण को धो ले, बाबा चरण में जब तक भक्ति नहीं जगेगी, सुख दुख के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये गीत मेरा प्यारा भजन था और अक्सर हर संडे गाया जाता था और इसको सुनते ही मैं अपने सामान्य और मानसिक अवस्था में नहीं रहता था। मेरी आंखों से अश्रुपात होते रहता था और मैं सिर्फ रोता ही रहता था। मेरी साधना हो ही नहीं पाती थी। मेरा सारा समय रोने में गुजर जाता था। इस बीच पता नहीं मैं क्या करता था। इस तरह मैंने 1 साल सिर्फ रोया है धर्म चक्र में कि वो कब मिलेंगे जिससे मुझे मिलना है। तो अब वो नवंबर का महीना आया। धर्म चक्र होने वाला था नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। यहाँ से 50-60 साधकों की टोली निकली। लोग नागपुर पहुंचे। साथ में हमारे आचार्य जी भी थे और भी अनेक मार्गी थे। अब हम लोग वहाँ पहुंचे। हॉल में ठहरने की व्यवस्था, बाबा के प्रवचन के लिए एक हॉल तय किया गया था। वो बात तो तैयारियां हो रही थी। अब प्रथम दर्शन की बात आती है। बाबा उस दिन चार्टर्ड प्लेन से नागपुर के एयरपोर्ट पर आने वाले थे। तो हम लोग सारे वहाँ के भक्त मंडल
उनके आचार्य और सन्यासी आचार्य वो सारे लोग वेलकम के लिए हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। सबको अपने अपने प्रकार की उत्कंठा थी। कुछ लोगों ने तो बाबा को कई बार देखा था, कुछ लोगों ने नहीं देखा था, पहली बार देख रहे थे। मैं उनमें से था जिनको मुझे पहली बार देखना था बाबा को। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर एयरप्लेन रुकते उसके जो ओपन ग्राउंड होता है वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं होती। वहाँ पर एक बैरियर होता है, वहाँ वॉचमैन रहता है, उससे आगे जाने नहीं दिया जाता। पर उस जमाने में आज की तरह से दीवारों से घिरा हुआ नहीं रहता था, वो बार्ड वायर से लगा हुआ था, तो हम एयरप्लेन दिखाई देता था। तो चार्टर्ड प्लेन था, बाबा उसी प्लेन से आने वाले थे। जैसे ही प्लेन लैंड किया हम लोग बहुत उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं। उसमें सीढ़ी लग गई, उस जमाने में 8-10 सीढ़ियों का छोटा सा प्लेन था, 8-10 सीढ़ी जमीन से सटा दी गई। अब एक के बाद एक यात्री उतर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक उतरा दूसरा उतरा। हम लोग सोच रहे हैं बाबा को तो देखा नहीं, कौन बाबा है, नहीं तो पेंट शर्ट वाला है, ये तो पेंट शर्ट वाला है। सब पेंट शर्ट कोट टाई वाले आ रहे थे। अब हम देखते देखते देखे पूरा प्लेन सारे लोग उतर गए, बाबा नहीं निकले। बाबा कहाँ, कौन है इसमें से बाबा? हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। उतने में देखते हैं कि सारे यात्री जब उतर गए तो अंत में बच गए बाबा और उनके पर्सनल असिस्टेंट आचार्य रामानंद अवधूत जी। तो दोनों अंत में निकलना चाह रहे थे। तो बाबा आए और वो जो चार्टर्ड प्लेन का जो गेट था उसके गेट पर बाबा खड़े हो गए और दोनों मुट्ठियां बंद की और दोनों मुट्ठियों को अपनी कमर पर रख करके खड़े हो गए कुर्ते और धोती में। और पूरी तरफ जहां जहां हम लोग साधक लोग खड़े थे सब एक नजर में सारे भक्तों को देख लिया चेहरा घुमा करके। और कुछ देखते से ही अजीब आकर्षण, इतना अद्भुत आकर्षण लगता था कि हम लोग बाउंड्री वॉल तोड़ करके जाएं और पकड़ लें। हम सब नारे लगा रहे हैं परमपिता बाबा की जय, और बाबा देखे देखे मुस्कुरा रहे हैं। फिर भी हमें दुविधा थी कि यही बाबा है, क्योंकि अभी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था। उतने में 1 मिनट के बाद देखे कि पिए दादा भी पीछे खड़े हो गए, तो समझ में आया कि हाँ ये अवधूत दादा है, माने सामने वाले बाबा हैं। फिर बाबा धीरे धीरे हौले हौले कदम रखते हुए सीढ़ियां से नीचे उतरे, तब तक सारे यात्री जा चुके थे। बाबा अपनी मैजेस्टिक चाल में चले आ रहे हैं और इंडियन स्टाइल की धोती में, और मैदान में काफी हवा थी, उनकी धोती हवा से फूल रही थी। और उनका वह अद्भुत दृश्य इतना मनमोहक, इतना चार्मिंग, इतना फैसिनेटिंग, इतना बीविचिंग, इतना अनएक्सप्रेसिबल लगता था कि पहली नजर में किसी ने जो है दिल जीत लिया, है ना, लव एट फर्स्ट साइट। किसी को पहली बार देख करके मोहित हो जाना, ये मेरे जीवन की पहली बार घटना में हकीकत के रूप में आई थी कि मैं बाबा को देखा तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं रहा, मेरा तो दिल ले लिया, आई एम लॉस्ट। तो फिर बाबा हम लोगों के पास से गुजरे और जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है उसके बाद फिर कॉरिडोर में आ गए, वहाँ बैठ गए कुर्सी पर और सारे भक्त बाबा के चारों तरफ गिर के खड़े हो गए। और बाबा जो है, हम लोग बाबा नाम केवलम का कीर्तन करने लगे। बाबा आँख बंद करके सुन रहे थे और हम लोगों ने करीब करीब 15-20 मिनट अच्छे से कीर्तन किया। और खैर उस समय ढोलक वगैरह तो था नहीं, ऐसे गए थे खाली हाथ। तो हम लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, बाबा आँख बंद करके शांतिपूर्वक सुन रहे थे। और हम लोग इतना उत्साह, इतना उमंग, इतनी जोश कि जिसको मैं इतने दिनों से 2 साल से खोज रहा था दीक्षा के बाद, आज उसको देखकर मतलब was lost। उसके बाद फिर बाबा आगे अपने निवास पर, दूसरे दिन प्रवचन था। तो ये मेरा प्रथम गुरु दर्शन। और उसकी स्मृति में एक बात कहूँगा कि जब हम लोग कीर्तन से लौटे, एयरपोर्ट से लौटे, अपने निवास पर पहुंचे, तो मेरे आचार्य जी बोलते हैं, अब मैं तो बालक, अब वो तो मुझसे उस समय 35-40 साल से ऊपर रहे होंगे, मैं कहाँ उनकी बराबर की बुद्धि रखता। तो उन्होंने कहा कि क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा था वहां पर कीर्तन में? चुप, डर के, क्या गलती हो गई? तो बोले, अरे क्या बाबा बह रहे हैं क्या वहां पर? तो इतना जोर से चिल्ला रहा था कान के पर्दे फट जाए।
तो धीरे से नहीं गा सकता था। बोला मैं अपने होश में ही नहीं था कि मैं क्या गा रहा हूँ, किसे गा रहा हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं था। बोला ठीक है चलो पता चल जाएगा। तो फिर हम लोग चले गए। अगले सुबह बाबा का जनरल दर्शन हुआ। बाबा स्टेज पर आए और प्रवचन दिए। प्रवचन क्या सुनते, सारे लोग अवाक होकर देख रहे थे और अश्रुपात हो रहा था लोगों को। और दिन हिंदी में भजन होता था, बहुत ही मधुरतम भजन सुनाया। जो 4-5 भजन हुए, फिर बाबा प्रवचन दिए। कुछ भी याद नहीं प्रवचन का विषय। तो आज इस प्रकार मेरा प्रथम गुरु दर्शन की अनुभूति आज भी अविस्मरणीय है और शायद आज से सांस तक रहेगी।